नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में मैं एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपने कर दिया तो आंसर करेंगे आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या कि लेट जो हमारा रूट ए है वो किसके इक्वल एज्यूम कर लिया हमने, एक्स के। तो ए जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ बी को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, वाई। तो b जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा y स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि मेरे लिए क्वेश्चन करने के लिए मेरे लिए स्पेस बन जाए। आइए अब हम जो जो हमने जैसे एज्यूम किया हुआ है उस क्वेश्चन को वैसे परफॉर्म करते हैं। तो हमने कहा जो हमारा a है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स और ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 183, है ना। क्योंकि जो b है वो है वाई स्क्वायर और रूट b है वो है y। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 183। एक इक्वेशन मिल गई यहां से। ठीक है, सेकंड अब बात करते हैं b जो है हमारा वो है वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर और जो रूट a है वो है x, तो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस इसी तरह से ये वाला ये आ जाएगा हमारे पास y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे a प्लस बी की होल क्यूब। तो ये होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। या तो यूं समझ लो इस बात को या यूं समझ लो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये यहां लिख दूं या ये यहां लिख दूं, है ना। क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, a प्लस बी कह लो या b प्लस a कह लो, एक ही बात होती है। आओ अब देखो ध्यान से देखना, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं x प्लस वाई की होल क्यूब बनाना चाहता हूं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस या 3 और आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 से यहां और 3 से यहां और इस वाली इक्वेशन को और इसको इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, जस्ट ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे हम क्या मिलेगा मेरे को, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 183 प्लस 3 24 3 और 2 5 546, है ना। दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3yx स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 4 3 9 8 4 12 5 6 729। अब जरा ध्यान से देखो क्या ये इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये बन गया x प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला इक्वल टू 729, यानी कि x प्लस वाई जो आ गया वो आ गया मेरे पास 9, है ना। क्लियर है थी बात। अब लेकिन मेरे को निकालना है a प्लस बी का मतलब a जो है वो मेरा एक्स स्क्वायर है, तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तभी वो किसके इक्वल है। उसका मीनिंग ही क्या है, a प्लस बी। मेरा टारगेट ये है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना। अब जरा ना ध्यान से देखना, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा छोटा करके अलग रखा हूं। उम्मीद कर रहा हूं इतना वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा, अगर आप नोट कर रहे हैं तो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना भाई, मेरी बात सुनना। अगर इस वाले पार्ट को, कहां गया ये वाला पार्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड। देखो कैसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 183 प्लस 182। मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे x कॉमन आ रहा है जी। क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x कॉमन ले लिया, ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस x कॉमन चला गया तो क्या रह गया, वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो आपने कहा y कॉमन आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 2 5 8 और 8 16 1 2 3 365 3 2 5 16 6 1 2 3, है ना। क्लियर है, ठीक है। अब इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, तो आपने कहा इस पूरे में से कॉमन, ठीक है सर इस पूरे में से तो कॉमन हमें दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे कॉमन दिख रहा है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 365।
और ये x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 है, उधर चला गया डिवाइड में 365 डिवाइडेड बाय में 9 है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 365 बाय में 9। अब बस कहानी होने वाली है खत्म। कहानी खत्म क्या होने वाली है, क्वेश्चन होने वाला है आपका खत्म। यहां पे मैं इस वाले पार्ट में मैं इसको खत्म कर दूंगा। अब देखो ध्यान से देखो, मुझे निकालना था 9/5 a प्लस बी। इसका मतलब मुझे निकालना है 9/5। जो मेरा a है वो किसके इक्वल है, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर, और जो b है वो किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के। तो 9/5 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आपने कहा 365 बाय में 9। इस 9 से हो गया ये 9 कैंसिल, 365 से 5 काट दो। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि जब 365 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 73। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 73। ये आ गया इसका आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वाला तरीका किस तरह से हमने किया आपको समझ आ गया होगा। अब चीजें कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा ऐसे करना है, तो मेरा जवाब एक ही होता है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीजें समझ आने लगेंगी। कब क्या चीज अप्लाई करनी है वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ही आती है। तो ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।